पिछले क्लास कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? सर एक क्वेश्चन किए थे प्रॉपर्टी रिलेटेड। प्रॉपर्टी वाला ना सर वो क्वेश्चन यस प्रॉपर्टी पढ़े थे, उसके बाद प्रॉपर्टी के बाद एक क्वेश्चन बनाए थे, यही ना? जो ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना ये तो नहीं ना बताए थे? यस सर बताए थे। ऑपरेट कैसे करना वो बताए थे ना? यस चलिए ठीक है, तब देखिए, तब सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें बनाते हम लोग। आप लोग बनाए थे क्वेश्चन सब कोई? क्वेश्चन सब कोई बनाए थे एनसीईआरटी से? यस सर बना रहे थे। देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। पिछले क्लास देखे थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसमें हेडिंग तो लिखा हुआ था ना कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। तो वही मतलब जो हेडिंग है वही रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ था तो सेकंड से हम लिखते हैं, ठीक है? देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखिए इस बार भी आपको 0 प्रूफ करना है। तो 0 प्रूफ करने का मतलब समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में जो है सो 3 प्रॉपर्टी आना चाहिए। एक प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के टोटल एलिमेंट को 0 कर देना है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा, ठीक है ना? दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब इसके 2 रो और 2 कॉलम जब आइडेंटिकल हो जाएगा तब भी 0 हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट के, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्मिनेंट के किसी भी 2 रो या 2 कॉलम जब प्रोपोर्शनल हो जाएगा तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो इसमें देखिए प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो सेम होना चाहिए, तो रेशियो सेम तो होगा नहीं क्योंकि ये वेरिएबल्स है और नॉन दिया हुआ है। तो या तो आइडेंटिकल बनाने का सोचेंगे या डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के टोटल एलिमेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा, ठीक है? तो देख लीजिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, बताइए सबको आप लोग, अगर कोई बनाया है तो। सर R1 + R2 + R3 को जोड़ दें। हाँ तो 0 हो जाएगा, तब भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा ना डिटर्मिनेंट किसी भी एक रो या एक कॉलम, तभी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर अगर इसमें 2 रो या 2 कॉलम को घटा के देख लीजिए फिर भी आपको आइडेंटिकल दिखाई देगा, तब भी 0 हो जाएगा। तो मतलब इसमें आपको बनाने के लिए 2 केस है। एक है कि डिटर्मिनेंट किसी भी एक रो या एक कॉलम को 0 कर देते हैं, इसके लिए तो R1 R2 और R3 को जोड़ेंगे, या कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को जोड़ सकते हैं, जैसे बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ सर या फिर C2 + C3 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ तभी यहाँ C2 + C3 को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये -C + C कट जाएगा, B - A होगा, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने के बाद आइडेंटिकल होके 0 हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले LHS। A - B, B - C, C - A, B - C, C - A और A - B, C - A, A - B और B - C। अब यहाँ पर जैसे बनाइए R1 टेंस टू R1 + R2 + R3। देखिए हम रो को ही ज्यादा क्यों ले रहे हैं, कॉलम को क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना? हम रो को ही ज्यादा क्यों ले रहे हैं, कॉलम को क्यों नहीं ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है? इसमें देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट है कि आप जोड़ना हमेशा ऐसे पसंद करते हैं, ठीक है ना? ऐसे जोड़ना आसान हो जाता है आपके लिए, लेकिन अगर ऐसे जोड़ने के लिए दिया जाता है थोड़ा टफ लगता है जोड़ने में। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, जोड़िए। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो जानते हैं -B + B कट जाएगा, -C + C कट जाएगा, A - A कट जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ये भी तीनों को जोड़िए,
R1 R2 और R3 को जोड़ना है, लेकिन लिखना किस में है आपको, R1 में। तो तीनों को जोड़ के हम लोग R1 में लिख रहे हैं। तो जब आपको R1 में लिखना है तो R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा B माइनस सी, C माइनस ए और A माइनस बी, ये C माइनस ए, A माइनस बी और B माइनस सी। ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट के कोई भी एक रो का टोटल एलिमेंट 0, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 इक्वल टू RHS। ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग, 3rd नंबर लिखिए क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86, 65 75 और 86 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको बनाइए। बना लिए सब कोई? यस सर, बन गया। चलिए सही है, और भी सब कोई बनाइए। सर C3 टेंस टू C3 माइनस 9C2। हाँ सही है, सब कोई बनाइए। सब कोई बना लिए? हो गया सर। सब कोई से बन गया ना? यस सर। चलिए सही है। देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। पहले जो LHS वाला पार्ट है इसको लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉलम 3 है ये। यहाँ लिखेंगे C3 टेंस टू C3। अब देखिए आपको 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए आपको पता है वही आइडेंटिकल, प्रोपोर्शनल या डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या कॉलम का टोटल एलिमेंट 0, यही 3 काम करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए रेशियो प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, वो एक फेल कर गया। डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम का टोटल एलिमेंट 0, वो भी नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि इसमें आपको जोड़ने से आ गया, लेकिन इसमें आपको जोड़ने या घटाने से 0 नहीं आएगा। तब आप आइडेंटिकल बनाने का सोचेंगे कि 2 रो या 2 कॉलम को सेम बनाए, तभी हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम कैसे होगा, ये 2 3 5 है 7 8 9, ये देखिए अगर इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63, और 65 में से घटा देंगे तो ये 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये कॉलम 3 है, कॉलम 3 में से घटाएंगे किसको, C2 को, कितना से मल्टीप्लाई करके, 9 से, 9 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2 3 5 7 8 9। चेंजिंग आपको दिखाई देगा किसमें, कॉलम 3 में, क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं कॉलम 3। कॉलम 3 में से कॉलम 2 को 9 से मल्टीप्लाई करके घटाइए, लेकिन लिखेंगे किसमें, कॉलम 3 में। तो ये देखिए 65 में से 9 7 जा 63 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 75 में से 9 8 जा 72 घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। 86 में से 9 9 जा 81 घटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए डिटर्मिनेंट का जो है 2 कॉलम यहाँ पर आइडेंटिकल मतलब सेम दिखाई दे रहा है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे सेम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल।
इक्वल टू RHS, यही तो प्रूफ करना था आपको। लिख लीजिए सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे ना हम। ये समझ में आया सब कोई को? बोलिए सबको, ये समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए। डिटर्मिनेंट ऑफ B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P और P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y इक्वल टू 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ APX, BQ और Y, CRZ। इसको बनाइए तो क्वेश्चन नंबर 4 को बन जाएगा आप लोगों से। हम बता दे जैसा बोलिए, या ट्राई कीजिएगा तो टाइम लेके थोड़ा ट्राई कर लीजिए। ट्राई करते हैं सर। हाँ पहले ट्राई कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। बना लिए सबको? आधा बना है सर। हम बता दे क्या? देखिए तो सबसे पहले इसको LHS ले लीजिए। B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R,
आर प्लस पी और पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो प्रूफ करना है, हमेशा जो प्रूफ करना होगा डिटर्मिनेंट में, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि हमको लाना क्या है। हमको लाना है क्या, ये देख लीजिए, फर्स्ट रो में लाना है ए पी एक्स, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ए पी और एक्स थर्ड रो में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, इंटरचेंज कर लेंगे हम लोग। और प्रॉपर्टी भी पढ़े हैं कि जब दो रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के जो आगे है माइनस साइन लग जाता है, यही प्रॉपर्टी है ना। जब दो रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में यहाँ पर आगे में क्या लग जाता है, माइनस साइन। ठीक है, अब इसमें थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये तो हम ला लेंगे, लेकिन यहाँ पर बी क्यू और वाई को हटाना है। तो बी क्यू वाई अगर आपको किसी भी एक रो या एक कॉलम में दिखाई देगा तभी आप घटाएंगे तो हटा सकते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि 2 भी तो लाना है। 2 कैसे आएगा, 2 तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है आपको। तो 2 तब आएगा जब आप R1, R2 और R3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2A, 2B और 2C। फिर इसी तरह इसमें भी जोड़ेंगे तो 2P, 2Q और 2R, 2X, 2Y और 2Z आ जाएगा। फिर आपको 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2। तो पहले हम लोग वही काम करते हैं, 2 लाने का यहाँ पर सोचना। पहले 2 लाइए, हो जाएगा R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर ऐसे 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस B प्लस C, ऐसे होगा ना, A प्लस B प्लस C। इसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C। इसी तरह इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू P प्लस Q प्लस R। फिर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू X प्लस Y प्लस Z। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा C प्लस A, ये हो जाएगा A प्लस B, R प्लस P, और ये हो जाएगा P प्लस Q, Z प्लस X और X प्लस Y। मतलब जोड़ने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, R1, R2 और R3 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे किसमें हम लोग, R1 में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर R2 और R3 को तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए, फर्स्ट रो में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, A प्लस B प्लस C, ये हो जाएगा C प्लस A, ये A प्लस B। ये 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, P प्लस Q प्लस R, R प्लस P, और ये हो जाएगा P प्लस Q, ये X प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y, यही ना बचेगा। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब आप घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, R1 में से या तो आप R2 को घटा दीजिए, R1 में से या तो R2 को घटा दीजिए, या R1 में से R3 को घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी आप घटा सकते हैं। ठीक है, अब R1 में से R2 को घटा देते हैं, तो यहाँ पर लिखिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पर या तो R1 में से R2 को घटाइए, या R1 में से R3 को घटाइए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। 2 इंटू, देखिए घटाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पर देख लीजिए, R1 में से जब आप R2 को घटाएंगे तो C प्लस इसमें भी है और C प्लस इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, B, इसमें क्या बचेगा, Q, इसमें क्या बचेगा, Y। तो यहाँ लिखिए B, Q और Y। ठीक है, और जो R2 और R3 उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आप R1 में लिखना है, आप R1 में से R2 घटा के, तो R2 और R3 ऐसे ही रहेगा। ये हो जाएगा C प्लस A प्लस B, सॉरी C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, और ये हो जाएगा A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। ठीक है, अब इसमें देखिए किस में से घटाएंगे, देखिए इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है कि अगर आप R3 में से R1 को घटा देंगे तो ये B कट जाएगा, Q कट जाएगा और Y कट जाएगा। यहाँ लिखिए R3 टेंस टू R3 माइनस R1,
हो जाएगा 2। यहाँ देखिए बी क्यू वाई, मतलब R1 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं, C प्लस ए, R प्लस पी और Z प्लस एक्स। ए प्लस बी में से बी घटाएंगे तो यहाँ ए हो जाएगा, पी प्लस क्यू में से क्यू घटाएंगे तो यहाँ पी, एक्स प्लस वाई में से वाई घटाएंगे तो यहाँ एक्स। अब किस में से घटाएंगे तो ये देख लीजिए, R2 में से R3 को, तो लिखिए R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ये हो जाएगा बी क्यू और वाई। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा सी आर और जेड, ए पी और एक्स। अब देखिए आपको यहाँ पर जो लाना है उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ए पी एक्स होना चाहिए किस रो में, फर्स्ट रो में, लेकिन यहाँ पर ए पी एक्स आया किस रो में, थर्ड रो में। तो इंटरचेंज कर देते हैं R3 और R1 को, तो यहाँ पर लिखेंगे R1, इंटरचेंज का साइन ऐसे लिखेंगे R3, मतलब R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब R1 को R3 के जगह पे लिखेंगे और R3 को R1 के जगह। और जानते हैं कि जब डिटर्मिनेंट के दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू होता है ना सेम होता है, बस साइन यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस का। ये पार्ट लिख दीजिए इसमें, ए पी और एक्स, ये सी आर जेड तो ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा नीचे बी क्यू और वाई। अब देखिए जो प्रूफ करना है वो भी नहीं आ रहा है सही से। अभी प्रूफ क्या करना है आपको कि सेकेंड रो में बी क्यू वाई होना चाहिए, यहाँ थर्ड रो में है, तो इसका मतलब R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे R2 इंटरचेंज R3, R2 और R3 को इंटरचेंज करेंगे तो फिर माइनस साइन लगेगा, माइनस ऑलरेडी है भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फर्स्ट रो में तो ऐसे, और देखिए R2 और R3 को इंटरचेंज किया, तो R2 को लिखिए बी क्यू वाई और R2 को R3 की जगह पे लिखेंगे सी आर जेड। देखिए जो लाना था वो आपका प्रूफ हो गया, RHS। जहां पर भी जिस लाइन में भी प्रॉब्लम है समझने में पूछिए, जिनको जहां पर डॉट है, ठीक है, जिनको जहां पर भी डॉट हो रहा है पूछिए अपना डॉट। जिनको जहां भी डॉट है पूछिए, समझ में आया सब कोई को, बोलिए सब कोई। यस सर। जिनको दिक्कत है जहां पर पूछिए अपना, जिस लाइन में भी प्रॉब्लम है समझने में पूछिए, हम बताएंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। लिख लिया सब कोई। यस सर। नो सर, एक सेकेंड सर। हो गया सर। हो गया, लिख लिए।
सबको लिख लिए, मिटा दे क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन जितना भी बनाया है 4 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करिए और विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है। एक भी लाइन देखिए एक्सपेंड कहीं नहीं किए कि इसको इवैल्यूएट एक्सपेंडिंग करना जानते हैं ना, ये लेते इसके सामने का रो कॉलम को ढकते, तो ऐसा नहीं किए। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे प्रूव दैट का, उसमें ये लैंग्वेज नहीं लिखा रहेगा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब आप प्रॉपर्टी का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े एक्सपेंड करने का तो आप अपना एक्सपेंड भी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन था विदाउट एक्सपेंडिंग वाला। अब एक्सपेंडिंग देखिए, एक्सपेंड भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। देखिए, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, property of determinant, so that by using property of determinant, so that फर्स्ट में लिखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो देखिए, इसको हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको लिख लिया है ना? देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए सबको। क्वेश्चन सबको लिख लिए? Yes, sir. देखिए, अब क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी यहाँ पर तो कह रहा है प्रॉपर्टी का यूज करना है, लेकिन इसमें ये नहीं कह रहा विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट का जब भी आप सो दैट वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो आप थोड़ा ध्यान से आप आरएचएस के साइड में देखिएगा कि हमको लाना क्या है। आरएचएस में जिस तरह से लाना होगा उसी तरह से जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसका, उसको हम लोग सॉल्व करते चलेंगे जो आरएचएस में लाना है। देखिए, आरएचएस में लाना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 भी लाना है। तो 4 तो तब आएगा जब कांस्टेंट इसमें दिखाई देगा, इसमें तो कांस्टेंट कहीं दिख नहीं रहा है अभी। अब देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो पहले इसमें देखिए कि यहाँ पर ए बी और सी आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। ए बी सी कॉमन दिख रहा है कि नहीं? ए मतलब एक ही साथ ए बी सी नहीं, मतलब ए कॉमन दिख रहा है आपको, R1 में कॉमन ले लीजिए या कॉलम 1 में कॉमन ले लीजिए, यही ना। तो यहाँ पर Yes, देखिए, sir. सबसे पहले तो जो कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। LHS पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, माइनस ए स्क्वायर बी ए और सी ए बी माइनस बी स्क्वायर और सी बी, ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, यहाँ पर ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक, लिखना पड़ेगा आपको ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तो R1 से A कॉमन ले रहे हैं, R2 से B और R3 से हम लोग C कॉमन ले लेंगे। हेलो हेलो। ये जब कॉमन लेंगे तो ये B कॉमन ले लेंगे, इससे C कॉमन लेंगे, ये कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस A बचेगा, यहाँ B बचेगा और यहाँ
सी बचेगा, बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए। जब आप बी कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा क्या ए, यहाँ माइनस बी और यहाँ पर बचेगा सी। जब इसमें सी कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए बी और माइनस सी। ठीक है, अब देखिए फिर आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे लिखेंगे अगेन टेक ए बी सी, ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम C1, C2 and C3, C1, C2 and C3 तीनों से कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन ले लेंगे, सेकंड कॉलम से बी कॉमन लेंगे और थर्ड कॉलम से सी कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा -1 1 1, यहाँ 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अब देखिए ए बी सी और ए बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ पर -1 1 है, -1 1 1 1 -1 और 1 1 1 -1। ठीक है, अब देखिए इसमें आप एक्सपेंड करेंगे लेकिन अभी तो यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा बना लीजिए। ठीक है, और डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंड करने का सोचिएगा तो उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, ज्यादा हो, तो आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहले हम R1 टेल्स टू R1 + R2 प्रॉपर्टी लगाते हैं, ऑपरेट करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए R1 और R2 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से ये भी 0, 1 + 1 हो जाएगा 2। R1 में चेंजिंग आएगा, मतलब R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं, 1 -1 और 1 1 1 और -1। अब देखिए इसको एक्सपैंड करेंगे किसके अलोंग, किसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो फर्स्ट रो में देखिए नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। R1 के अलोंग जब आप एक्सपेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और साइन भी जानते हैं, साइन याद रखना होगा आपको, प्लस माइनस और क्या होता है प्लस। 2 लेंगे तो सामने का रो कॉलम कैंसिल, 1 -1 1 और 1। इसको सॉल्व करना जानते हैं, 1 1 जा 1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1, 1 + 1 2 2 2 जा कितना हो जाएगा ये 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इक्वल टू RHS। इसको लिख लीजिए सब कोई, फिर हम इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। जिनको जहां पर समझने में प्रॉब्लम है वो अपना डाउट पूछिए। सर एक बार स्टार्टिंग से ना देखिए इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लाना है तो आप पहले ए बी सी लाने का सोचिए, फिर क्योंकि 2 बार कॉमन दिखेगा, एक ही बार ए स्क्वायर तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो या तो R1 में या कॉलम 1 में कोई एक में पहले आप कॉमन ले सकते हैं। तो हम फर्स्ट रो पहले हम रो से ही कॉमन लेना चालू किए हैं, तो रो में ए बी सी कॉमन लिए हैं तो ए बचा बी और सी, फिर इसमें बी कॉमन लिए है ना, लिखा हुआ है बी कॉमन है किससे, R2 से, तो ये पार्ट बचा। फिर हमको ए बी सी कॉमन दिख रहा है, कॉलम 1 में ए दिख रहा है, कॉलम 2 में बी, कॉलम 3 में, हाँ बोलिए आवाज सुनाई दे रहा है, आवाज सुनाई दे रहा है ना मेरा? यस सर। आ रहा है आवाज। देखिए कई वीडियो कॉलम 1 में ए कॉमन दिख रहा है, कॉलम बी में, कॉलम 2 में बी, कॉलम 3 में सी। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो ये पार्ट बचेगा, और ए बी सी को मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। इसको एक्सपेंड करेंगे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा, तो पहले हम इसको प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है ऑपरेट कर दिए, पहले ऑपरेशन लगा दिया, R1 टेल्स टू R1 + R2 लगाए हैं तो ये पार्ट आया है। तो नंबर ऑफ जीरो जिसमें ज्यादा होता है उसी रो या उसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो नंबर ऑफ जीरो R1 में ज्यादा है तो R1 के अलोंग एक्सपेंड किया तो ये होता है प्लस माइनस, ये 0 लेंगे तो 0, ये भी 0 लेंगे तो टोटल 0, ये 2 लेंगे, सामने का रो और कॉलम कैंसिल, ये पार्ट बचेगा, लिख दिए हैं। ठीक है, कहीं दिक्कत है तो पूछिए और भी।
लिख लिया सब कोई? यस सर। सेकंड क्वेश्चन इस पर लिखा जाए, इसको मिटा सकते हैं? सबको लिख लिए हैं? यस बोलिए, सबको लिख लिए है ना? Yes, sir. हाँ सर। चलिए ठीक है, तब इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है? एक मिनट का क्लास और था सर। फिर से लिंक जाएगा, उसी लिंक पर जाएगा फिर से।